गुड आफ्टरनून। तो 3 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है और हम चैप्टर चुने हैं फोटोसिंथेसिस। हमने इसके पहले फोटो सिस्टम, टाइप ऑफ फोटो सिस्टम, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इन सब पे वीडियो बना दिया है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए बाबू, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हम क्या देखना, आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा, मैं अभी अच्छे से बताता हूं आपको इसके बारे में। उससे पहले एक बात, केमी मतलब केमिकल, ऑस्मोटिक मतलब ऑस्मोसिस, और यहाँ पे केमिकल जो होगा प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम फ्लो कराएंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। और जब वो फ्लो करेगा इतनी वेलोसिटी से जाएगा कि वो रिलीज करेगा एक बाबू फोर्स, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। उसकी वजह से एक एंजाइम है एटीपी सिंथेज, वो एक्टिव होगा और एटीपी बन जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि किस तरह से हम प्रोटॉन को इकट्ठा करें। ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनाएं। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब होता है कहीं प्रोटॉन ज्यादा कहीं प्रोटॉन कम, यानी कि प्रोटॉन के कंसंट्रेशन का डिफरेंस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने ये जो गोल सा स्ट्रक्चर लिया है, ये बाबू क्या है, ये थाइलाकॉइड है। क्या है? थाइलाकॉइड के अंदर जो आपको दिख रहा है, ये है थाइलाकॉइडल ल्यूमेन कैविटी। थाइलाकॉइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है PS2, उसके बगल में प्लास्टोक्विनोन, उसके बगल में साइटोक्रोम B6F, उसके बगल में PC यानी कि प्लास्टोसाइनिन, और लास्ट में है PS1। जैसे ही सनलाइट गिरता है, आपको पता है सबसे पहले फंक्शन करता है PS2, तो PS2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, PS2 से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास। ठीक है, अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए जैसे ही सनलाइट गिरा होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ होगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यानी कि H2O टूटा होगा, एक H2O टूटेगा 2 प्रोटॉन में, 2 इलेक्ट्रॉन में और एक ऑक्सीजन एटम में। और अब ये 2 प्रोटॉन जो हैं, यानी कि हमने कहा पहला एक तरीका जिससे हमको ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन इकट्ठा कर सकते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरा कर देगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहां गया था, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो है ही, साथ में प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। और ये बाबू एक ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है यहाँ पे इन चारों में से, जो प्लास्टोक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है। तो जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि स्ट्रोमा से प्रोटॉन को कम कर देगा, स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कमी होगी और वो खींचेगा, तो यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। अभी देखो क्या होगा, जब प्रोटॉन प्लास्टोक्विनोन से मिलेगा तो बना देगा PQH2, मतलब कि प्लास्टोक्विनोल। पहले क्विनोन था, अब ऑल हो गया, यानी कि उसको रिड्यूस कर दिया, अल्कोहल बन गया। लेकिन बाबू ये वापस प्लास्टोक्विनोल कन्वर्ट हो जाएगा PQ में, यानी प्लास्टोक्विनोन में। तो जब PQH2 से वापस PQ हो जाएगा तो बाबू यहां से रिलीज होगा क्या, 2H+ रिलीज होगा, यानी कि ल्यूमेन में कौन बढ़ गया, आपका 2H+, यानी कि प्रोटॉन बढ़ गया। ये दूसरा तरीका है अंदर प्रोटॉन को बढ़ाने का। इलेक्ट्रॉन फिर यहां से जाएगा साइटोक्रोम B6F, यहां से जाएगा प्लास्टोसाइनिन, यहां से जाएगा PS1 से बाबू FD यानी फेरोडॉक्सिन, उसके बाद जाएगा NADP+ इलेक्ट्रॉन लेगा और साथ में उसको चाहिए प्रोटॉन। वो प्रोटॉन कहां से लेगा, स्ट्रोमा से लेगा, यानी कि यहां पे स्ट्रोमा में फिर प्रोटॉन कम हो रहा है और ये बाबू कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें, NADPH। एनएडीपीएच एनर्जी बन गई। कौन सा एंजाइम बाबू, एफएनआर बोले तो फेरोडॉक्सिन, NADP+ रिडक्टेज एंजाइम, जो NADP+ को कन्वर्ट करा देगा NADPH में। तो यहां पे एंजाइम जो लगा एफएनआर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, अंदर की तरफ H+ बढ़ गया। तो कितने तरीके थे अंदर H+ बढ़ाने के और बाहर घटाने के, कई सारे 3 तरीके थे। पहला फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दूसरा PQ का PQH2 और PQH2 से वापस PQ हो जाना, और तीसरा तरीका था बाबू यहाँ पे NADPH बनना, जिसके लिए H कंज्यूम हो रहा है, स्ट्रोमा में कम हो रहा है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा होगा। अगर बाबू वहां H+ कम है तो वहां pH ज्यादा, और यहाँ H+ ज्यादा है तो pH कम, यानी एसिडिक नेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा, pH कम, क्योंकि हमको पता है pH - log H+ कंसंट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे खूब ज्यादा H+ इकट्ठा हो चुका है, और यहाँ नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे एक मेम्ब्रेन में होता है एक एंजाइम जिसका नाम है एटीपी सिंथेज, जो अंदर की तरफ, देखो एटीपी सिंथेज 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक CF0 एक CF1। C मतलब क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, F0 CF0 और CF1। जो CF0 अंदर की तरफ है, CF1 बाहर की तरफ है। तो जब इलेक्ट्रॉन, जो ये प्रोटॉन है, जब बाहर निकलना चाहेगा, तो ये जो CF0 है, ये बाबू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह काम करेगा, रास्ता प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, रास्ता। और जब ये बाहर निकलेगा H+, तो बाबू इतना एनर्जी के साथ निकलेगा, उस एनर्जी को हम क्या करेंगे, जब ये निकलेगा तो CF1 पार्टिकल है, आपको पता है कि जो